गरीब का फ्लाइंग क्ले कार। सुंदरपुरम में रहने वाला विक्की नाम का आदमी बहुत गरीब था। उनके वाइफ और 2 बेटे था। विक्की मिट्टी के बहुत सारे खिलौना बनाने के काम करता था। विक्की के पड़ोस में रामलाल नाम का अमीर आदमी रहता था। अमीर रामलाल का भी वाइफ और 2 बेटे ही था। फर्क इतना ही था कि विक्की बहुत गरीब था और वो एक झोपड़ी में रहता था, पर रामलाल बहुत अमीर था और वो विक्की के सामने ही एक आलीशान बंगला में रहता था। अमीर रामलाल के पास बहुत सारे लग्जरी कार था। उनके बेटे स्कूल में अपने लग्जरी कार में जाता था, पर गरीब विक्की के बेटे पैदल ही स्कूल पर जाते थे। एक दिन विक्की के दोनों बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, हम दोनों भाइयों को स्कूल में पैदल से जाना बहुत तकलीफ हो रही है। आप हम भाइयों को भी एक कार खरीद के दे दीजिए ना। हम भी कल से कार में स्कूल में जाना चाहता हूँ। विक्की आश्चर्य में पड़ गए और वो कहने लगा, अरे, तुम लोग को भी अब कार चाहिए? कोई नहीं, असली में कार तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, पर मैं तुम लोग को मिट्टी से एक कार बना दूंगा। वही कार में कल से स्कूल चले जाना, ठीक है? ये कहकर विक्की रात में अपने बच्चों के लिए मिट्टी का कार बनाने के लिए काम करने लगा। विक्की पूरे रात में काम करके अपने बच्चों के लिए मिट्टी की फ्लाइंग कार बना दिया। कल सुबह विक्की का 2 बच्चों स्कूल में जाने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उन 2 बच्चों को मिट्टी से बना हुआ फ्लाइंग कार दिख गए और वो दोनों बच्चों खुशी से चिल्लाने लगा, ये हमारा पापा ने भी हम लोग को फ्लाइंग कार बना के दिया। तभी पापा ने कहा, ज्यादा खुश मत हो, इसे कैसे चलाते हैं वो सीखो। यूं कहकर विक्की ने वो 2 बेटों को मिट्टी से बना हुआ फ्लाइंग कार चलाने के लिए सिखा दिया। इस तरह दोनों बेटे मिट्टी से बनी हुई फ्लाइंग कार से स्कूल में चला। कभी वो आसमान में उड़ते थे, कभी जमीन में। रास्ते में सभी लोग उन दोनों को ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स भी वो दोनों भाइयों के दोस्त बन गए। स्कूल में वो सब ने खूब सारी मस्तियां की। ये देखकर अमीर रामलाल का बेटा चिढ़ गए और अपने पापा से आकर बात करने लगा, पापा, वो 2 पड़ोस में रहने वाला विक्की और रिड्डू ने आज स्कूल में फ्लाइंग कार लेकर आए थे और सभी हमारे दोस्त हमको छोड़कर वो दोनों से दोस्त बनाकर स्कूल में खूब सारे मस्ती किए। पापा, हमको भी फ्लाइंग कार दिला दीजिए ना। ये कहकर रोने लगा। अरे मत रो बेटा, मैं कुछ करता हूँ, क्यों परेशान हो रहे तुम लोग? तुम्हारा पापा अभी भी जिंदा है, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो विक्की की झोपड़ी पर गए और विक्की से कहने लगा, अरे विक्की भाई, तुम्हारा पास तो ये फ्लाइंग कार है। ये फ्लाइंग कार झोपड़ी में रहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तुम चाहो तो ये तुम मुझे बेच सकते हो। तुम्हें तो पता ही है मैं कितना शौकीन हूँ कार कलेक्शन के लिए। मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकता हूँ इसके लिए। क्या है तुम्हारा विचार? इस तरह का मौका बार बार नहीं आता है, सोच लो। आपका विचार तो अच्छा है, पर क्या है? बोलो बोलो बोलो। पर ये मिट्टी से बना हुआ फ्लाइंग कार का प्राइस 10 करोड़ है। क्या आप खरीदेंगे? हालांकि 10 करोड़ तो महंगा है, पर मैं बिल्कुल खरीदना चाहूंगा। इस तरह रामलाल ने अपने बेटे की खुशियों के लिए वो मिट्टी की फ्लाइंग कार 10 करोड़ में खरीदा।
विक्की भी एक ही झटके में करोड़पति हो गया। वही रात में सुंदरपुरम गांव में जोर जोर से बारिश होने लगा। और वो मिट्टी से बने हुए फ्लाइंग कार बारिश के वजह से पिघलने लगा। सुबह रामलाल और उनके पत्नी और दोनों बेटा मिट्टी के फ्लाइंग कार बारिश की वजह से पिघला हुआ देखकर चौंक गया। ये देखकर रामलाल को एक ही रात में 10 करोड़ का झटका लगा। उधर विक्की और विक्की का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इसीलिए औरों का खुशी का देखकर आरिश करने से खुद के ही नुकसान हो सकते हैं।